देखिए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वर्ग निकालने की आसान ट्रिक। इसमें क्या करेंगे हम, जैसे मैंने कोई नंबर लिया, मैंने बोला 30 का स्क्वायर निकालना है। आमतौर पे हमें पता होता है 20 तक स्क्वायर हम याद कर सकते हैं, लेकिन आगे वाली संख्या का वर्ग याद करना थोड़ा कंफ्यूजन होता है, जैसे भूल जाते हैं कई बार। तो हम इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या करेंगे, सबसे पहले इस अंक का 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर सभी को पता है 9 होता है, लेकिन इसको 0 9 लिखेंगे क्योंकि डबल डिजिट में लिखेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर करना है अपन इसको। तो क्या लिखेंगे इसको डबल डिजिट में 0 9। अब किसका करूंगा, 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर कितना आता है, 0 होता है, और इसको क्या लिखूंगा डबल डिजिट में। ठीक है, अब क्या करूंगा, मैंने इसके नीचे स्टार लगा दिया, इसको छोड़ दूंगा इकाई के अंक को। अब क्या करूंगा 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 इक्वल टू 0। फिर इसको 0 से गुणा किया और फिर 0 आ गया, फिर 0 को किससे करूंगा, स्क्वायर से, 2 से। तो क्या आ गया 0। तो मैं यहां इस 0 को कहां पे लिखूंगा, यहां पे। अब इसको जोड़ दूंगा तो 0 0 9 और 0। अब किसी संख्या का 0 तो उसका मतलब वो सेम संख्या होती है, यानी 900। तो 30 का स्क्वायर कितना हुआ, 900। इसमें एक एग्जांपल और लेता हूं। मैंने ले लिया 48, मुझे क्या करना है 48 का स्क्वायर करना है। इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 4 का स्क्वायर करूंगा। इसका फर्स्ट अंक का, इसका 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो ये ऑलरेडी डबल डिजिट में है। अब किसका करूंगा, 8 का। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। क्या करूंगा, अब इस अंक के नीचे स्टार लगा दूंगा, इसको खाली छोड़ दूंगा। अब क्या करूंगा, 4 को 8 से गुणा करूंगा, इसको इससे, कितना है 8 चौक 32। अब 32 को किससे करूंगा, स्क्वायर से, इस स्क्वायर से 2। तो कितना 32 गुना 64। अब इस 64 को कहां पे लिखूंगा मैं, 4 को यहां पे लिख लिया और 6 को यहां पे। अब क्या करूंगा, इसको जोड़ दूंगा, 4 के 4, 6 4 10, 10 का 0, 6 से 12, 12 एक कैरी का कितना हुआ 13, 13 का 3 और 1 का 2। तो 48 का स्क्वायर कितना होता है 2304। एक एग्जांपल और करता हूं, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होता है। जैसे मैंने बोला 90 का स्क्वायर करना है मुझे। ये ट्रिक सिर्फ 2 अंक के लिए होता है। जैसे 2 अंक किसी संख्या का, 2 अंक की कोई संख्या है, उसका वर्ग निकालने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, पहले 9 का स्क्वायर करूंगा, कितना हुआ 81। फिर क्या करूंगा, डबल डिजिट में पहले से ही। अब 0 का स्क्वायर करूंगा, 0 का स्क्वायर कितना होता है 0। तो इसको क्या लिखूंगा 2 अंक में 0। अब इसके नीचे स्टार लगा दूंगा, इकाई के अंक के नीचे स्टार लगा दूंगा। अब क्या करूंगा, 9 को 0 से गुणा, इसको इससे गुणा, तो कितना है 9 को 0 से गुणा करने पर कितना आता है 0। फिर 0 को किससे गुणा करूंगा, 2 से, कितना आया 0। इस 0 को कहां पे लिखूंगा, इसके नीचे। तो इसको अब जोड़ दूंगा, 0 0 1 और 8। तो 90 का स्क्वायर कितना हुआ 8100। सभी को पता है ये चीज। जैसे मैंने कोई 99 ले लिया, 99 का स्क्वायर निकालना है मुझे। तो ये ट्रिक कब कहां तक लागू होती है, 2 अंक, किसी 2 अंक की संख्या का वर्ग निकालना हो। जैसे मैंने 99 का निकालूंगा, कैसे निकालूंगा 91 99 का स्क्वायर कितना होता है 81। फिर 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। इसके नीचे स्टार लगा दिया 1 के नीचे। क्या करूंगा, अब 9 को 9 से गुणा करूंगा, कितना आया 81 81। अब 81 को किससे गुणा करूंगा, इस स्क्वायर से, 2 से। तो कितना आया 2 और 8 दूनी 16, 162। 162 कहां पे लिखूंगा, 1 6 और 2। इसको जोड़ दूंगा, 1 0 6 मतलब 7, 7 है कैरी का 8 और यहां पे 8 है 9। तो 99 का स्क्वायर कितना होता है 98 0 1। ठीक है, अब देखो 3 अंक का, किसी 3 अंक की संख्या का वर्ग निकालना। किसी 3 अंक की संख्या का वर्ग। 2 अंक की संख्या का बता दिया मैंने, ऐसे 3 अंक की संख्या का निकालेंगे। जैसे मैंने बोल दिया
108 का क्या निकालना है मुझे स्क्वायर। तो क्या करूंगा मैं सबसे पहले इसका, उसमें तो क्या कर रहा था मैं, जैसे मैंने 44 का बोला 44 का स्क्वायर निकालना है 2 अंक वाली में, तो पहले इसका वर्ग कर लिया मैंने 16, फिर इसका कर लिया मैंने 16, इसके नीचे स्टार लगा दिया, 4 को 4 से गुणा किया, कितना आया 4 को 4 से कितना आया 16, अब 16 को किससे करूंगा 2 से, इस स्क्वायर से कितना आ गया 32, तो 32 को मैंने यहां पे लिख दिया 6 3 9 और 1, तो 44 का कितना हो गया स्क्वायर 9 3 6। इसमें तो क्या किया सिंगल अंक का लिया मैंने, पहले सिंगल अंक का स्क्वायर किया, फिर सिंगल अंक का स्क्वायर किया, यहाँ पे क्या करूंगा मैं डबल डिजिट का स्क्वायर करूंगा, इसका इस पेयर का स्क्वायर करूंगा, फिर इस सिंगल का करूंगा, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है सभी को पता है 100 होता है, और डबल डिजिट में ये 3 अंक का है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर में 3 अंक 2 अंक का लिखना जरूरी है। अब 64 है, 64 ऑलरेडी 2 अंक का है तो मैं 64 का 64 लिख दूंगा, यहाँ पे क्या लगाऊंगा स्टार। अब क्या करूंगा 10 को किससे गुणा करूंगा 8 से, तो कितना आ गया 80, अब 80 को किससे गुणा करूंगा 2 से स्क्वायर से, तो कितना आ गया 0 8 दूनी 16, 160 को जोड़ दूंगा मैं 160 को इसमें जोड़ दूंगा, तो कितना आ गया 4 का 4 6 और 0 कितना 6 6 0 6 1 और 1, तो ये किसका स्क्वायर आ गया 108 का, कितना हुआ 1664। इसमें इसका एग्जांपल और लेता हूं, दूसरा एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होता है। जैसे मैंने बोल दिया 112 का स्क्वायर निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा इसके लिए इस अंक का पहले स्क्वायर करूंगा, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, अब 2 का स्क्वायर करूंगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, लेकिन 4 को क्या लिखूंगा 04 में, कितना लिखा 04 में, इसके नीचे स्टार लगा दिया मैंने। अब क्या करूंगा मैं 11 को किससे गुणा करूंगा 2 से, कितना हुआ 22, अब 22 को किससे गुणा करूंगा मैं इस स्क्वायर से 2 से, तो कितना आ गया 4 और 4। अब मैं क्या करूंगा 44 को इसमें जोड़ दूंगा, 4 4 5 2 1, तो 112 का स्क्वायर कितना हुआ 12 5 4 4, ये हो गया 112 का स्क्वायर। जैसे किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि 100 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 100 का सभी को पता है 100 का स्क्वायर होता है ये होता है 100 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर कैसे निकालूंगा, पहले इस अंक का करूंगा इस पेयर का, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, अब 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, लेकिन 0 ना लिख के डबल डिजिट में लिखूंगा मैं 2 अंक में, तो क्या लिखूंगा 0 0, 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, और 0 को क्या लिखूंगा मैं डबल डिजिट में, क्योंकि हम स्क्वायर निकाल रहे हैं किसी संख्या का तो 2 अंक में लिखेंगे उसको, इसके नीचे स्टार लगा दिया मैंने। अब क्या करूंगा मैं 10 को 0 से गुणा करूंगा, इसको इस 0 से गुणा करूंगा, कितना आया 0, किसी संख्या को 0 से गुणा करने पर क्या आता है 0 आता है। अब क्या करूंगा मैं इस 0 को किससे गुणा करूंगा 2 से, तो कितना आया 0, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 0। अब इसको ऐड कर दूंगा 0 0 0 0 और 1, तो हमें पता चल गया ना 100 का स्क्वायर कितना होता है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, तो मैंने पहले लिख लिया, ठीक है ना।